नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत की आबादी से जुड़ी खबर से। दरअसल भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के मुताबिक इस पर अपनी मुहर संयुक्त राष्ट्र ने लगा दी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी चीन से 20 लाख ज्यादा हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख पहुंच चुकी है, जबकि चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि आबादी का जो अंतर है वो 20 करोड़ का है। ऐसे में भारत ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। विभिन्न एजेंसियों के अनुसार भारत की आबादी करीब 3 दशक तक बढ़ते रहने की जो उम्मीद है वो जाहिर की गई है। 165 करोड़ पर पहुंचने के बाद इसमें कुछ गिरावट आएगी। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है। इस साल माइनस में ये दर दर्ज की गई है। तो भारत की जो आबादी है वो चीन को पछाड़ते हुए आगे नंबर 1 पर आ चुकी है। चीन अब नंबर 2 पर आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आबादी बढ़ी है वो भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि संसाधन सीमित है। ऐसे में इन संसाधनों के साथ आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से सभी को जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए उस पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जाहिर तौर पर इसके लिए जो योजनाएं बनती हैं वो भी असर डालती है। लेकिन भारत में जनगणना के जो आंकड़े हैं वो भी फिलहाल 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो इस पर भी एक मुहर लगेगी कि कितना आंकड़ा वास्तव में बढ़ा है और किस तरह की योजनाएं बनाई जाती है, किस तरह से आगे संसाधनों का जो बंटवारा है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर किसी के हिस्से में आता है, कितना आता है। क्योंकि आबादी की वजह से संसाधनों पर एक दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जीवन स्तर पर भी असर होता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जीवन का संघर्ष भी बढ़ता है। इसलिए आबादी पर नियंत्रण लगाने की दिशा में भी भारत आगे क्या कदम उठाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चीन में ये नियम है, वहाँ पर बच्चों की संख्या सीमित कर दी गई है, इसलिए भी वहाँ पर आबादी कम हुई है। साथ ही वहाँ पर जो लोगों की जन्म दर है उसमें भी गिरावट माइनस में दर्ज की गई है और इसलिए भी वो दूसरे नंबर पर आ चुका है।